अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी चना दाल की रेसिपी, जो कि आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ और कम से कम टाइम में बना सकते हैं। चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चना दाल ली है। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है और पानी में डिप करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया है। एक मीडियम प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और 2 से 3 पिसी सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। यहाँ 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। अब हम चना दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल मैं कुकर में बनाऊंगी, अगर आप चाहे तो देगची में भी बना सकते हैं, पर जो कुकर है उसमें दाल आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैंने कुकर में दाल डाली है और उसमें अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी जो है दाल से ऊपर होना चाहिए। अब मैंने इसमें कटा हुआ प्याज और एक टमाटर का पेस्ट और पिसी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। अब इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब कुकर को बंद करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और जो अब हमारी दाल है वो हो चुकी है और अब हम दूसरे चूल्हे पे तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। उसमें मैंने एक प्याज डाला है और प्याज को अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। प्याज के साथ साथ अगर लहसुन अदरक का भी तड़का लगाएं तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें 4 से 5 बारीक कटी सब्ज़ मिर्च, 3 साबुत सब्ज़ मिर्चें और 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब जो हमारा मज़ेदार सा तड़का है वो तैयार है और अब हम इस तड़के को दाल में डालेंगे। तड़का हमने दाल में डाल दिया है और अब इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब जो हमारी मज़ेदार सी दाल है वो बिल्कुल तैयार है। और अब हम दाल को डिश आउट करते हैं। मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये दाल आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।